अरे इस बुढ़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ तो निकलवाना ही पड़ेगा, ये सारा दबा के पड़ी रहेगी। इन पैसों को संभाल के अलमारी में रख देती हूँ। माँ जी, अरे बड़ी बहू तू आजा बेटा, आजा बैठ जा। क्या कर रहे हो माँ जी? लाओ माँ जी, आप थक गए होगे बैठे बैठे, लाओ आपके पैर दबा देती हूँ मैं थोड़ी देर। अरे नहीं बेटा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे नहीं दबाने पैर वैर, अभी तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है मेरे पैर भी। वैसे भी मैं कौन सा दबा रही थी बुढ़िया के पैर। क्या खा रहे हो माँ जी? अरे चने खा रही थी, ले तू भी खा ले। नहीं नहीं माँ जी, आप ही खा लो, मैं तो ना खाना खा कर आई हूँ। वैसे भी पूरा दिन बैठी बैठी चरती ही रहती है। माँ जी मैं क्या कह रही थी ना, देखना मेरा गला खाली खाली कितना बुरा लग रहा है ना, देखना आप। हाँ बहू, पर तेरे पास तो सोने की चैन है, मैंने तेरे को शादी में चढ़ाई तो थी, पूरे 2 तोले की है। वो माँ जी मैं कहना तो नहीं चाहती, पर आप मेरी सास हो और सास तो माँ के बराबर होती है, और मैं अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपाती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कल मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो वो छोटी है ना मेरी चैन को ना ऐसे घूर घूर के देख रही थी माँ जी, कि है ना मेरी शाम तक तो वो चैन टूट ही गई। अरे वो तो है ही बुरी नज़र की। हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे आप तो वैसे भी कभी गलत बोलते ही नहीं हो। अरे बहू तू ऐसा करियो, वो सोने की चैन को ठीक करा लियो। अरे थोड़ा बहुत कुंदा वुंदा टूट गया होगा, सुनार के पास ले जाइए, वो जोड़ देगा। मैं क्या कह रही थी माँ जी, कल मैं इनके साथ है ना मार्केट गई थी शाम को, तो मैंने है ना एक सुनार की दुकान पे एक चैन देखी थी, बहुत सुंदर डिज़ाइन लगा था मुझे, बस 60,000 की ही है माँ जी। देख लो माँ जी, आप दिलवा देते तो। वैसे अगर आपके पास पैसे नहीं हो ना तो कोई बात नहीं माँ जी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही, पर ये देखना मेरा गला खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा माँ जी। और वैसे भी मोहल्ले की सब औरतें देखेंगी तो आपका ही थोड़ा सा नाम होगा कि उनकी बड़ी बहू गला खाली खाली ऐसे ही घूम रही थी। देख लो माँ जी। हाँ बहू, वैसे कह तो तू सही ही रही है, वो तो टूट गई। तू ऐसा करियो, ले जाइयो कल मुझसे 60,000 रुपये ले आइयो वो चैन, बस खुश। सच में माँ जी? माँ जी चाय। दीदी क्या लेके आ रहे हो आप अपने लिए? देख रहे हो माँ जी कैसे कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी छोटी। अरे कुछ नहीं, तुझे कुछ काम वाम है या नहीं है? अपने काम में ध्यान दिया कर, अपने काम से काम रखा कर तू। पर माँ जी मैं तो चाय देने के लिए आई थी। दे दी ना अब चाय, अब जा यहाँ से, काम कर ले जाके, इधर उधर की बातों में ध्यान देती रहती है महारानी। अरे बेटा तू उसे छोड़, और तू ऐसा करियो, कल मेरे बेटे के साथ चली जाइयो और ले जाइयो मुझसे पैसे, और जो तुझे लेके आना है ना, और भी अगर कुछ पसंद आ रहा हो तो वो भी ले आइयो। अरे जब तक तेरी सास जिंदा है ना, तब तक तू मजे में रहा कर। सच माँ जी? हाँ हाँ ले आइयो, पर बात सुन, छोटी बहू को पता नहीं चलना चाहिए, उसे मैं कुछ नहीं दूंगी। ठीक है माँ जी, ठीक है, अब तू चली जा, जा अपने कमरे में आराम कर ले। राम 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 राम। माँ जी क्या हुआ अब? माँ जी इस बार इनके बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, और बच्चों के स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहा है, इनकी स्कूल की फ़ीस भरनी है, आप थोड़े से पैसे दे दो, नहीं तो स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि इन बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये बात मुझे क्यों बता रही है तू? मैं क्या करूँ? माँ जी आप थोड़े से पैसे दे देते, मैं बच्चों की फ़ीस भर देती। ऐसा है बहू, मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे थोड़े बहुत आते भी हैं तो वो इधर उधर के खर्चे में चले जाते हैं, मैं कहाँ से लाके दूँ तुझे पैसे? सही कह रहे हो माँ जी, आज मैंने अपने बच्चों की फ़ीस के लिए अगर आपसे पैसे मांग लिए तो आपके पास पैसे नहीं हैं, और कल जब दीदी आपसे पैसे मांग रही चैन लाने के लिए तो आपके पास पैसे थे, उनको तो आपने बहुत जल्दी पैसे निकाल कर दे दिए। माँ जी आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? जिस दिन से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ उस दिन से सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और दीदी को अगर कोई गलती से काम के लिए बोल भी दो तो आप भी मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाते हो कि वो इस घर की बड़ी बहू है। लेकिन माँ जी जब मैं ये सोचती थी कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ बहुओं में फ़र्क करते हो, लेकिन माँ जी आज तो हद हो गई कि आप अपने बेटों में भी फ़र्क करते हो। माँ जी कम से कम आप अपने बेटों में तो फ़र्क मत करो, वो तो आपकी ही औलाद है ना। दोस्तों हर घर में छोटी बहू और बड़ी बहू में इतना फ़र्क क्यों किया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना।